के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए जमकर निशाना साधा विपक्ष पर। पीएम मोदी ने कहा कि आखिरकार विपक्ष किस बात को लेकर खुश हो रहा है, हार की हैट्रिक पर खुश हो रहा है या फिर कांग्रेस नर्वस 90s की शिकार हुई, इस बात की खुशी है। विपक्ष के वॉकआउट पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए बोला कि झूठ फैलाने वाले सच सुनने की क्षमता नहीं रखते। इसके अलावा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर पीएम मोदी की तरफ से जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर एक्शन के लिए हमने एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। पेपर लीक के मुद्दे पर भी बोले और सीधी बात उन्होंने कही कि हम दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। छात्रों को धोखा देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर भी विपक्ष ने राजनीति की और साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर भी पीएम मोदी ने सदन में जवाब दिया और साथ ही विपक्ष को घेरते हुए कहा कि महिला अत्याचार के प्रति सिलेक्टिव रवैया विपक्ष की तरफ से अपनाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा कर 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इसके लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं। तो पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलते नजर आए और विपक्ष पर बरसते नजर आए। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, हमारी संवाददाता। अपराजिता, विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया जब प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तेवर वही नजर आए जो कि हम पहले लोकसभा में देख रहे थे। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के द्वारा बिल्कुल हालांकि अटकलें भी देखिए वह लगाई जा रही थी कि जिस तरीके का नजारा हालांकि लोकसभा में देखने को मिला है उसी तरह का उम्मीद लगाई जा रही थी कि राज्यसभा में भी देखने को मिल सकता है। वही देखिए एक तरीके से लग रहा था कि जिस तरीके से लोकसभा में जो हंगामा हुआ था, जिस तरीके से स्लोगन किए जा रहे थे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया था तब से आखिर तक तब लगातार जो ऑपोजिशन है उनके द्वारा वेल के पास आकर के लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, स्लोगन किया जा रहा था। वो उम्मीद की जा रही थी कि संभवतः राज्यसभा में वो चीजें ना देखने को मिली, क्योंकि एक अपर हाउस कहा जाता है, काफी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, तो उम्मीद की जा रही थी कि इस तरीके का नजारा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर मैं पहले हाफ एन आवर की बात करती हूँ, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे थे उस समय इस तरह का आक्रोश, इस तरह का जो बयानबाजी, इस तरीके का जो स्लोगन कह सकते हैं वो देखने को नहीं मिल रहा था। अचानक से कुछ मुद्दों को लेते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान बचाने की बात की गई है, संविधान, ये जो चुनाव हुआ था वो संविधान को लेकर किया गया था, बचाने के लिए किया गया था और लोगों ने हमारा
चुनाव किया। इस तरह की जब से चीजें बोलनी शुरू हुई तभी हमने सुना किस तरीके से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया था बार बार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था चेयर से कि उन्हें बोलने की इजाजत दी जाए। वापस से जब उन्हें नहीं बोलने का दिया गया तो वापस से जो कह सकते हैं कि एक आक्रोश उनके अंदर वापस से उभरता गया और जोर जोर से जो कह सकते हैं कि एक आवाज गूंजने लगी राज्यसभा में पूरी तरीके से। वापस से जब उन्हें नहीं आखिर तक बोलने दिया गया तो फिर उन लोगों ने वहां से फिर वॉकआउट कर दिया। तो बिल्कुल ये काफी हैरान देने वाली बात थी क्योंकि देखिए अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, इस तरह की चीजें देखने को मिली जिसकी वजह से जो चेयर है जो राज्यसभा के जो चेयर हैं वो भी उन्होंने भी जो धनखड़ जी ने भी काफी दुख जताया और कहा कि आज विपक्ष सदन मर्यादा उन्होंने सदन का को नहीं छूरा है बल्कि मर्यादा को छोड़कर वो गए हैं। भारत के संविधान को पीठ दिखाई है उन्होंने। साथ ही ये भी तंज कसा कि जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार किस तरीके से जो ऑपोजिशन है वो संविधान अपने हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को अपने हाथ में लेकर पूरे चाहे वो स्वेरिंग सेरेमनी हो जाए, तमाम चीजें हो जाए, उसमें दिखते हुए नजर आए हैं वो। मगर उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो केवल हाथ में रखने की चीज नहीं है मगर उसे समझने की चीज है। संविधान को अपमान किया है उन्होंने। इस तरह की चीज सुनने को मिली जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। काफी निराश होकर धनखड़ ने इस चीजों को सामने रखा। साथ ही अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करती हूँ, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से काफी सवाल उठाए गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीजों का जिक्र नहीं किया, चाहे वो नीट की परीक्षा हो जाए, मणिपुर का जिक्र किया, कई चीजों को लेकर सवाल उठाया था जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने सवाल तो उठा दिए मगर जब जवाब देने की बारी है, जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं है। किस तरीके से अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ तो किस तरीके से कल काफी स्लोगन किए गए थे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप नहीं हुए थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया था। जब वो चीजें काम नहीं आए तो आज उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अगर मैं उनके स्पीच की बात करती हूँ, जिस तरह से उन्होंने संबोधन दिया उसमें कई चीजों का जिक्र हुआ है। अगर मैं मुद्दा बात करूं तो इमरजेंसी को लेकर के वापस से तंज कसा था। हमें याद है किस तरीके से जब पहला दिन था लोकसभा सदन शुरू हुई थी, पहला सत्र शुरू हुआ था, उस समय पार्लियामेंट में जाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इमरजेंसी का जिक्र किया था। क्योंकि देखिए अगर हम इमरजेंसी की जिक्र करते हैं, कांग्रेस की जिक्र करते हैं तो कांग्रेस को भी ये चीज पता है कि एक वही इमरजेंसी पॉइंट है जहाँ पे वो एक बैक फुट पे नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये बेहतरीन तरीके से पता है कि इन चीजों को किस तरीके से जिक्र किया जा सकता है। तो हमने उस दिन भी सुना था और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके से इमरजेंसी के टाइम पे जहां 5 साल का लोकसभा का साल होता है, 5 साल का जो सत्र होता है उनको अब 7 साल तक या 7 साल तक किया गया था। इस तरह की चीजें कही गई। किस तरह से 1977 में न्यूज़पेपर तरह की चीजों को बंद किया, सरकार की जिक्र की और साथ ही कहा कि ये जो चुनाव था वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चुनाव जिसमें लोगों ने हमें चुना। साथ ही नीट परीक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल कड़े कदम उठाए जाएंगे और जो भी जिम्मेदार है बिल्कुल अपराजिता, और जो मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता था और जिसके आसार लगाए जा रहे थे सत्र शुरू होने से पहले कि इन पर हंगामा होगा, उन पर खुलकर जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से पहले लोकसभा में और राज्यसभा में भी दिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कोई मुद्दा शायद ऐसा रहा होगा जो विपक्ष ने पहले सदन के बाहर उठाया और उसका पूर्णतः जवाब देते यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में ही नजर आए।